बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले सभी लोग अपना अपना दांव चलने में लगे हुए हैं। इसी बीच पटना में सनातन महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इस महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे। देश में भगवाए हिंद की बात की है। चुनावी मौसम, बिहार में सनातन महाकुंभ। बिहार में धर्म पर हुंकार, सियासत जोरदार। एकता का संदेश, चुनावी उपदेश, सियासत सेट। बिहार में जैसे जैसे चुनावी तारीखों के ऐलान का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासत के अलग अलग रूप रंग देखने को मिल रहे हैं। चुनावी मौसम में सियासी बारिश में हर कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के मूड में है। पटना में आज कुछ ऐसा ही नजारा दिखा जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना के गांधी मैदान में आयोजित भगवान परशुराम उत्सव में शामिल हुए, जहां बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर सनातन और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, कहा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। की जो भूमि, ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बिहार में चुनाव से पहले लगता है एक बार फिर से हिंदुत्व वाले एजेंडे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। पटना में हुए इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी बता दिया कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि हिंदुत्व के साथ हैं। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। मंच पर मौजूद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी साफ कर दिया कि जो वंदे मातरम कहेंगे वही हिंदुस्तान पर राज करेंगे। एक बार फिर से बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। बिहार पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन आगे उन्होंने ये कहा हमारा एक ही सपना है कि भगवाए हिंद होना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनको उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जाति के नाम पर लड़कते हैं। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में पदयात्रा करने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद वो प्रदेश में यात्रा करेंगे। ब्रिक्स समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। सम्मेलन में पहलगाम आतंकी अटैक पर भी पास हुआ निंदा प्रस्ताव। मुहर्रम पर ताज़िया निकालने के दौरान हुआ कई जगहों पर बवाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रूट बदलने को लेकर भड़की भीड़ तो पुलिस के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए। हंगामा करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 15 लोगों पर एफआईआर। बिहार के कई शहरों में मुहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रव हुआ। कटिहार मंदिर पर पत्थरबाजी, दरभंगा में एक ही समुदाय के 2 गुट भिड़ गए। समस्तीपुर, जमुई में भी उपद्रवियों ने तांडव किया। यूपी के संभल में मुहर्रम के दौरान ढोल बजाने पर भिड़ गए 2 गुट। मारपीट का वीडियो आया सामने। अलीगढ़ में एक ही समुदाय के 2 गुटों में पथराव। बरेली, मेरठ, लखीमपुर खीरी में ताजिएदारों ने तोड़ी गाइडलाइन। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बरसात का अलर्ट। रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बरसात की चेतावनी। हिमाचल में बाढ़ बरसात से अब तक 78 की मौत। चंबा जिले का संपर्क कई गांवों से टूट गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद। डिंडोरी और छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी बारिश ने मचाई तबाही। बिहार के बाद अब बंगाल में भी उठी वोटर लिस्ट की समीक्षा की मांग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से लगाई गुहार। बंगाल में भी चले अभियान क्योंकि घुसपैठियों की पहचान बहुत जरूरी है।
पुराने दिल्ली के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रेल मंत्री को लेकर चिट्ठी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टेशन का नाम रखने की मांग। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में सेक्टर 20 के पास एक गोदाम में भयंकर आगजनी हुई है। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, वजह साफ नहीं। और इंग्लैंड में टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास। बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत, 336 रनों से हार गया। अंग्रेजों को दिया जवाब। आकाशदीप ने झटके 6 विकेट। सीरीज में भारत बराबरी पर।